इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट नहीं होते जा रहे, कटते नहीं जा रहे, हम हटते नहीं जा रहे। करते, क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग ही यही है, हमें वो घसीटेंगे ज्यादा और मारेंगे कम। अब वो भी हमें घसीट रहे हैं। हमारी तो औकात ही है, वो लोग यहाँ पे मैच खेलने आपके पास नहीं आए, हमें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। तो अभी वो पता है क्या कह रहे हैं, पहले तो वो आए नहीं एक बात, अब वो ये कह रहे हैं हमारे वहाँ पे पाकिस्तानी भी ना खेलने आए, बॉयकॉट किया जाए, मतलब ये वो वर्ल्ड कप के लिए, वो तो अब ये बात कर रहे हैं। उनको पता है ना, उनको पता है कि इनकी औकात ही है। हालिया में एक वीडियो चल रही थी ये सोशल मीडिया पे, एक अफगानी खाना खा के पाकिस्तानी करेंसी को लपेट के मुंह साफ करके फेंक रहा है। हाँ जी। अब हमारी पहले तो कहते थे ना यार ये बंदा जो है ना 2 टके का है। हाँ। अब तो हम टके से भी गिर गए हैं। ऐसा ही हुआ। वो टका जो है ना वो हमारे रुपए से भी ज्यादा हो गया है। हाँ। अब अफगानी जो है ना हमारे ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं जी पाकिस्तान की ये वैल्यू है। यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का मैप शेयर किया, तो उसके ऊपर इंडियन मीडिया के अंदर ये हाईलाइट होना शुरू कर दिया जी कि वो मैप शेयर किया गया है जो इंडियन सरकार का मैप है, जो इंडियन हुकूमत जिस मैप को कहती है। यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे मैप शेयर किया और वो मुस्लिम कंट्री है, ओआईसी के मेंबर हैं। ये जो मैप शेयर किया गया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई से, ये उनको पता नहीं होगा या ये भारत का मैप एक्सेप्ट हो चुका हुआ है? थर्ड, क्या पाकिस्तान जो है वो अपनी स्टोरी दुनिया को बता नहीं सका? मुल्क या किसी का जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो एक मैप शेयर कर दे टू इंडिकेट के जी हमारी पॉलिसी चेंज हो गई, ये बात नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि पॉलिसी चेंज हो गई, यानी मैप को मैं एज ए प्रूफ पेश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि पॉलिसी चेंज हो गई है। आप इस टाइम पासपोर्ट की रेशो देखें, कितने ज़्यादा लोग पासपोर्ट एक दिन में, एक जो है ना यूनिट से 10,000 पासपोर्ट निकल रहा है। ठीक है, और तादाद में लोग बाहर जाना चाह रहे हैं और हमें वीज़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? लोग बिल्कुल नहीं मिल रहा। अब तो खलीज तक में वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया हुआ पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़्यादा। गल्फ कंट्री में भी नहीं, वीज़ा कंट्री में भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया हुआ। आप जैसे कि बहरीन देख ले, दुबई तक में उन्होंने कुछ शराइत रख दी हुई हैं, स्पेशल जो है ना उन्होंने रूल्स बना दिए हैं पाकिस्तानियों के लिए, सिर्फ कि जो है ना उधर जाके भी मामला सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से, इनकी बैड रिप्यूट की वजह से। लेकिन मैं एक आम बंदा हूँ, मुझे इन चीजों की समझ आ रही, इन लोगों को पता नहीं क्यों। पॉइंट है ये, बड़ा पॉइंट। तो हम लोगों ने अपना मोराल खुद ही डाउन किया हुआ है। ऐसे पाकिस्तानी ये बात करते हुए कैसा फील हुआ? बड़ा दुख होता है। अब क्या करें, अब इस मुल्क में रहते हैं हम, तो इंग्लैंड जा नहीं सकते ना, वो हमें लेकर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कह रहा था मेक इन इंडिया, इंडिया में और इंडिया में इंडस्ट्री लगाओ, तो क्या हुआ कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम पर दुनिया में मशहूर हो गया और हम चोर और डाकू के नाम से मशहूर हो गए। हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती कराई जा रही है या हो गई है, उसमें आपको क्या लगता है कि हमारे वजीर आजम का कितना हाथ रहा? इस मुल्क में गरीब के लिए सोचने के लिए कुछ भी नहीं है सवाए मरने के। अब तो मरना भी महंगा हो गया। जिस गरीब ने मरना है उसको लाख रुपए होना चाहिए। 17,000 रुपये कब्र वाला लेता है, 20,000 रुपये का कफन हो गया है। कम से कम लाख रुपया हो तब जाके बंदा मरे। इस मुल्क में ये सूरत हाल बन गई। अब जय हिंद दोस्तों G20 के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की डील साइन हुई थी। अब इस कॉरिडोर का मैप यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने प्रस्तुत किया। इस मैप में पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इस मैप को देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं और ये बात पाकिस्तानियों के गले नहीं उतर रही है कि यूएई इस तरह का मैप स्वीकार कैसे कर सकता है, क्योंकि सऊदी यूएई तो मुस्लिम उम्मा है। मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान के साथ कैसे धोखा कर सकती है? इन पाकिस्तानियों को अभी समझ जाना चाहिए कि भारत का स्टेचर वर्ल्ड में बहुत बढ़ चुका है। दुनिया के सभी देश भारत के साथ अपने संबंध रखना चाहते हैं, क्योंकि भारत की बढ़ती मार्केट पूरे विश्व के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देश अपना हिस्सा चाहते हैं। पाकिस्तान अब इस नहज पर पहुंच चुका है कि पाकिस्तानी हुक्मरान दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं भीख मांगने जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान की औकात एक भिखारी से ज्यादा नहीं है। फिर दुनिया भिखारी पाकिस्तान की सुनेगी या दुनिया को व्यापार देने वाले भारत की? हमारे और अमेरिका के, यूएस की बात करें, क्या उनके रिलेशन इक्वालिटी बेस पे हैं? वो पता क्या, वो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो तो हम लोगों को इंसान ही नहीं समझते, जानवर समझते हैं। हम जानवर ही समझते हैं हम लोगों को। देख लें, अब वो मोदी जाता है, वो सारी उनकी बातें मानते हैं हमसे। वो गया वहाँ पे कश्मीर, ये लोग कहते हैं हम फतह कर, क्या फतह करके हैं? वो तो उल्ट उनको देकर आ गए हैं, क्योंकि हमारी बात में वजन नहीं है। वो हमारी बात को कुछ चीज़ का वजन समझते नहीं है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, खैर ये इनसे जैसे भी होगा। ये उनकी तरफ से ये भी स्टेटमेंट आ रही है कि अब हमने कश्मीर के लिए लड़ना नहीं है। उधर इंडिया साइड से आ रही है स्टेटमेंट, ये खुद ही कुछ टाइम बाद कश्मीर के लोग कहेंगे कि हमने इंडिया
साथ जाना है जो सिचुएशन। बिल्कुल कह देंगे, क्योंकि जितनी इस जुल्म हो रहा है महंगाई में, बिजली में, खाने पीने की चीज़ में, तो एक दिन तो वही आएगा, वो लोग बोलेंगे भाई इस तरह तो मरना है, इससे बेहतर है कि उन लोगों के साथ चंद साल ज्यादा जी लेंगे, यहाँ पे तो जल्दी से मर जाएंगे जो हालात है। ये बड़ी दुख वाली बात है कि देखें, पहले हम कहते थे सऊदीया हमारे साथ, सऊदीया हमारे साथ, तुर्की हमारे साथ, अब वो लोग भी कहते हैं कि पाकिस्तानी ने अगर आना है तो उसके लिए स्पेशल कोई जो हम रूल एंड रेगुलेशन रखेंगे। पाकिस्तान के लिए स्पेशली अलग लॉ है, बाकी वर्ल्ड वाइड हर बंदे के लिए जो है ना वो एक लॉ है, पाकिस्तान के लिए सेपरेट है। कुछ टाइम पहले, हफ्ता दो पहले एक खबर आई थी दुबई से, उन्होंने ये बोला, दुबई पुलिस के जो चेयर पर्सन रह चुके हैं, हेड रह चुके हैं ऑफिशियल, उन्होंने ये बोला कि भाई यहाँ पे जो दुबई में पाकिस्तानी आते हैं ये स्मगलिंग करते हैं या इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। जब आपकी साख्त वीक हो ना तो हर बंदा आपका नाम लेता है, उनको पता है इसने कौन सा कोई जवाबी कार्रवाई करनी है। तो बस यही मसला है कि हमारे जो इस टाइम मौशी हालात लगा लें, इकॉनमी लगा लें, आप ओवरऑल इस टाइम मेरे ख्याल से हमसे जो पिछली कंट्रियाँ थी ना जो हमसे बहुत ज़्यादा नीचे थी, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इवन देन आपके पाकिस्तान से इंडस्ट्री खत्म हो गया, बांग्लादेश में जाके बिल्ट हो रही है। यहाँ पर अब हम मोदी को क्या कह देंगे, ये चाय वाला है और चाय वाले ने इंडिया को चांद पे पहुँचा दिया। भाई वो तो चाय वाला था, आप लोग तो बड़े पढ़े लिखे हो, आप लोगों की पूरी जिंदगी गुजर गई है यहाँ पर जो है साथ करते करते हुक्मरानी करते हुए। आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए क्या किया? तीसरी नस्ल पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान कर रहे हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है बेसिकली। तो हम जो है ना टेक्निकल तौर पे हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, लेकिन ऐलान होना बाकी है। दिखाए जब जिस मुल्क की मिडिल क्लास खत्म हो जाती है उस मुल्क का क्या बनता है और वो मुल्क कैसे ग्रो करता है? यहाँ पे जो सफ़ेद तबका है ना, सबसे ज़्यादा वही पिस रहा है। ऐसा ही है। और जो हुक्मरान है, अमीर है, वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। अब पहले तो ये होता था ना कि सफ़ेद तबका है जो ना वो अपने भरम के लिए जो है ना चलो ज़िंदगी बसर करते थे, उन बेचारों के इतने हालात ख़राब हो गए हैं ना, खुदकशी कर रहे हैं लोग, अपने बच्चों को जहर दे के मार रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान रहने के काबिल ही नहीं रहा। ये तो कोई अल्लाह पाक करम करे, लेकिन हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं लग रही। अब देखें ये 15 रुपए पेट्रोल और बढ़ाने जा रहे हैं। हाँ जी, करंट रेट कितना है? 320 रुपए पेट्रोल अभी है, 15 रुपए और बढ़ाने जा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? ये तो 350 रुपए हो जाएगा। अब 300 रुपए में बंदा नहीं ले रहा, वो 350 रुपए क्या जो है अफोर्ड करेगा? ये रक्शे वाले देखें, अब ये बेचारा सारा दिन 300-400 रुपए कमा रहे हैं, अब ये 350 रुपए का पेट्रोल हो गया तो ये 300-400 रुपए भी नहीं कमाएंगे तो उनके घर के चूल्हे कैसे जलेंगे? बहुत मुश्किल। ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, अपने खर्चे कम करने चाहिए। जो IMF से कर्जा लेके अपनी अयाशी पे उड़ा देते हैं, अपने हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि आवाम के लिए हम क्या कर रहे हैं। देखें पाकिस्तान के अंदर निज़ाम कैसा है, 30 करोड़ की गाड़ी में DC बैठ कर 70 लाख रुपए तनख्वाह लेकर सुबह निकलता है रेडी चेक करने के लिए कि रेडी वाला मुल्क चोरी तो नहीं कर रहा। तो वो पाकिस्तान कहाँ से तरक्की करेगा? अब ये देखें जी, बिजली महंगी इस वजह से हो रही है, लोग चोरी कर रहे हैं। भाई ठीक है, 60,000 रुपये 70,000 रुपये वापडा वाला जो SDA है उसकी तनख्वाह है, उसके बंगले कहाँ से बनते हैं? उसके पास गाड़ियाँ कहाँ से आ रही? मेरी भी 60,000 तनख्वाह है, मैं तो अपना घर भी नहीं बना रहा, गाड़ी भी नहीं, मोटरसाइकिल भी नहीं ले रहा, तो वो कैसे करोड़ों अरबों रुपए के बंगले बना रहा है? सबसे पहले बड़ी मगरमच्छों को पकड़ो, बाद में अभी आप लोगों ने बल्ब वाले को पकड़ना शुरू कर दिया है, पंखे वाले को जो सारा दिन पंखा चलाता है उसको पकड़ो, जेल में डालो। और जो अरबों लूट गए वो कोई दुबई चला गया, कोई लंदन चला गया, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सही कह रहे हैं, इन्होंने बड़ी गहरी और बड़ी सच्ची बातें की हैं कि जो काम करने वाले बंदे हैं वो तो इतना हाई प्रोटोकॉल ले रहे हैं कि अगर कहते हैं वज़ीर आज़म की तनख्वाह भी लगा लें तो उससे भी बड़े